अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, आज की वीडियो में हम सैलून वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसका थोड़ा ओवरव्यू है। रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा AOS लाइब्रेरी का हमने यूज़ किया है। लास्ट टाइम भी हमने एक टेम्पलेट के अंदर यूज़ किया था, तो ये वही है। उसके बाद यहाँ पर नीचे अबाउट का सेक्शन है। यहाँ पर हमारी इमेज है और यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन है। फिर आ जाता है हमारा सर्विस का सेक्शन, और यहाँ पर ये हमारी सर्विसेज है और थोड़ा सा इसके ऊपर ओवरले इफेक्ट है। ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे आते हैं तो हमारी गैलरी का सेक्शन आ जाता है। यहाँ पर हमारी जो भी सैलून की गैलरी होगी वो है। और उसके बाद हमारा टीम का सेक्शन है। यहाँ पर हमारे टीम मेंबर्स हैं। और फिर आ जाता है हमारा यहाँ पर सर्विस प्राइसिंग प्लान। और यहाँ पर हमारे 3 कार्ड्स हैं, एक पॉपुलर वाला और 2 और हमने वैसे दिए हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पर नीचे हमारे क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, ऐसे। उसके बाद हमारा एट द एंड जो है वो अपॉइंटमेंट फॉर्म। यहाँ पर आप सर्विस अपनी सेलेक्ट करोगे, प्रेफर टाइम सेलेक्ट करोगे। ठीक है। उसके बाद आप अपना जो है डेट वगैरह सेलेक्ट करोगे, और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे, कुछ नोट्स, और फिर आप अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर लोगे। यहाँ पर आपकी सारी इन्फो आ रही है ऑफिस की। उसके बाद एट द एंड आपका फोटो आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर न्यूज़ लेटर वगैरह और बैक टू टॉप बटन भी। तो ये वेबसाइट हम HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत यूज़ होगी उसके साथ बनाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इसे बंद कर देता हूँ। आपको आना है अपने VS कोड के अंदर, और यहाँ पर आपको 3 फाइल्स बनानी है, index.html की, style.css की, और images की। इसके अंदर हमारी इमेजेस होंगी सारी वेबसाइट की। ठीक है। तो यहाँ पर index.html के अंदर आना है। मैं यहाँ पर आपको बॉयलर प्लेट जो है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आपको सिर्फ वहाँ से उसे कॉपी पेस्ट करना है ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए। यहाँ पर मैंने बॉयलर प्लेट को जो है वो कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसका नाम है लक्स स्टाइल। और यहाँ पर अब देखोगे तो मैं लिंक्स आपको बता देता हूँ। बोटस्ट्रैप का लिंक है यहाँ पर। ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे आते हैं तो फोटोसम का लिंक है ये वाला, और 6.4 वेरिएंट हमने लिया हुआ है। और गूगल फ़ोन का फिर लिंक है। और AOS लाइब्रेरी जो थी ये एनिमेशन के लिए होती है, जो भी हम स्क्रॉल कर रहे थे, फेड इफेक्ट आ रहे थे, ये उसके लिए होती है। ठीक है। उसके बाद हमारी कस्टम स्टाइलिंग जो होगी, style.css ये वाली। उसके बाद हमारा बूटस्ट्रैप का जो है वो लिंक है JS का, और बंडल डॉट मिन डॉट JS। उसके बाद AOS लाइब्रेरी का JS लिंक है। ठीक है। तो ये हमारा इनिशियली काम हो गया, इस पर बहुत टाइम लगता है, तो हम अपना सेक्शंस जो है वो बनाने शुरू करते हैं। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो सारी की सारी बॉयलर प्लेट को। ठीक है। अब सबसे पहले हमें बनाना है नेवर हमारा। तो यहाँ पर मैं आके लिखता हूँ नेवर। नीचे आते हैं और हमें आना है बूटस्ट्रैप की डॉक्स के अंदर, तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप नेवर। ठीक है। और यहाँ पर हमें 5.3 वर्जन पे जाना है, जो कि सबसे लेटेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पर आपको जाना है डॉक्स पे, और यहाँ पर नेवर, हाउ इट वर्क्स, एंटर। और यहाँ पर आके आपको फर्स्ट वाला नेम बार मैं कहूँगा कि आप कॉपी कर लो, और इसे मैं बंद करता हूँ, और यहाँ पर आके आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है। तो अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे इसकी आउटपुट आ रही है, हमारा नेम बार आ गया। अब इसे थोड़ा सा कस्टमाइज़ करते हैं। यहाँ पर ऊपर आऊँगा मैं, और यहाँ पर आकर सबसे पहले इसका जो है वो टाइटल चेंज कर दूँगा मैं, इस तरह करके लक स्टाइल। और यहाँ पर नेबर ब्रांड है, और इससे हमें रिमूव कर देना है। और यहाँ पर मैं लिख दूँगा एक तो फिक्स्ड टॉप, हमें ये टॉप पर फिक्स करना है। उसके बाद यहाँ पर नेवर हमें ये चाहिए डार्क, क्योंकि हमारी सारी वेबसाइट जो होगी वो डार्क थीम की होगी, तो नेवर डार्क। और उसके बाद यहाँ पर इसे मैं ऐसे ही रहने दूँगा, और इसे थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं फॉर्मेटिंग, ऐसे। और यहाँ पर अब देखते हैं हम अपने नैव लिंक्स को। ठीक है। यहाँ पर ये एक्टिव की क्लास है, तो मैं इसे अभी के लिए रिमूव कर दूँगा। और यहाँ पर होम है। उसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए एक अबाउट का सेक्शन, तो मैं क्या करूँगा, अबाउट के लिंक्स चाहिए, बाकी सारे लिंक्स जो है वो मैं हटा देता हूँ, मुझे सर्च बार भी नहीं चाहिए। और जितने भी बाकी लिंक्स चाहिए मुझे नहीं चाहिए, मैं होम वाले को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर अभी के लिए होम वाला है, मैं इसे करूँगा कॉपी, और इससे 3 to 4 टाइम जो है मैं पेस्ट कर लूँगा, तो 3 और 4 और 5। यहाँ पर मैं लिख दूँगा अबाउट, और यहाँ पर लिख देंगे सर्विसेज। यहाँ पर हमारे आ जाएगा गैलरी, और यहाँ पर हमारी आ जाएगी प्राइसिंग। ठीक है। और यहाँ पर एक और लिंक मुझे चाहिए, मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ दोबारा से, और यहाँ पर मैं इसे लिख दूँगा टेस्टिमोनियल्स। ठीक है। अब इसके आउटपुट देखते हैं। रिफ्रेश। ओके। यहाँ पर नेबर वैसे शो हो रहा है, लेकिन मैंने इसे डार्क करा है, तो यहाँ पर जो है ना इसका स्टाइलिंग जो थी डार्क के अंदर, क्या होता है कि ये नेबर जो है हमें लाइट से कलर का दिखता है। अगर लाइट करूँगा तो यहाँ पर हमें जो है ना वो डार्क से कलर का दिखेगा। अभी के लिए मैं यहाँ पर लाइट कर लेता हूँ, लाइट, ऐसे। अब हमें यहाँ पर दिखेगा। तो हमारे लिंक्स बन गए। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है। सेकंड चीज़ हमें करनी है, यहाँ पर मार्जिन एंड ऑटो की जगह पर हमें मार्जिन स्टार्ट ऑटो करना है। ठीक है। ये लिंक्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, हमें ऐसे चाहिए था। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर मैं सेक्शंस के अकॉर्डिंगली जो है ना वो दे दूँगा इन्हें इनकी आईडीज़। ठीक है, ताकि ये बाद में हमें यूज़ होंगी। अबाउट, सर्विसेज, उसके बाद यहाँ पर गैलरी और प्राइसिंग, और फिर आ जाएगा टेस्टी मोनियल्स। ठीक है।
अब हम अपनी CSS के अंदर चलते हैं। यहाँ पर मुझे आके पहले रूट के अंदर कुछ चीज़ें डिफाइन करनी है, पहले कुछ कलर्स वगैरह और ट्रांजिशन वगैरह, जो कि मैं बाद में पूरी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं वो पहले ले आता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ कलर्स ले आऊँ ऑलरेडी। डॉक बीजी है, चारकोल है, डीप ग्रे है, लाइट ग्रे है, गोल्ड है, रोज़ गोल्ड है, सिल्वर है, वाइट है, एसेंट गोल्ड है, एसेंट बर्गंडी है, एसेंट टील है, ग्रेडियंट है और ट्रांजिशन है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें रूट के अंदर है। अभी हम पूरी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकेंगे। हमारे ये वेरिएबल्स एक्चुअली में बन गए हैं। हम इन वेरिएबल्स को कहीं भी चाहेंगे तो यूज़ कर सकेंगे। नीचे आकर ये जब भी हम ये स्टार सा लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि हम सारी की सारी वेबसाइट को टारगेट कर रहे हैं। हमने मार्जिन, पैडिंग और बॉक्स साइजिंग ये स्टार्ट पे डिफाइन कर दिया। फिर हमने नीचे बॉडी लिख दिया। बॉडी के बाद हमने इसके अंदर पॉपिंस और सैंस सेरिफ, ये हमने फ़ॉन्ट फैमिली जो है पूरी बॉडी के लिए लिए हैं। बैकग्राउंड हमने कलर दे दिया डार्क बीजी का। कलर इसका दे दिया जो बॉडी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होगा टेक्स्ट वगैरह का, वो होगा वाइट। ठीक है, लाइन हाइट इसकी दे दी। लाइन हाइट जो लाइनों के दरमियान स्पेस होती है ना, उसे कहते हैं लाइन हाइट, वो 1.6 की दे दी। ओवरफ्लो एक्स मतलब ओवरफ्लो एक्स एक्सिस की तरफ जो भी होगा, यानी राइट लेफ्ट की तरफ जो भी होगा, ओवरफ्लो जो भी चीज़ करेगी वो हिडन हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। ठीक है, H1 के अंदर भी मैंने इसके सेंस सेरिफ का जो है ना वो सॉरी प्ले फेयर डिस्प्ले सेरिफ, ये फ़ॉन्ट फैमिली जो है इसके अंदर यूज़ किया सारी हेडिंग्स के लिए, H1 से लेकर H6 तक। और यहाँ पर फ़ॉन्ट फिट जो है वो 600। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नैव बार। हमारे नैव बार के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर सिंपल मुझे करना क्या है, मुझे नैव बार की क्लास को टारगेट करना है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूँगा बैकग्राउंड कलर। सबसे पहले मुझे चाहिए बैकग्राउंड कलर RGBA। और यहाँ पर मैं इसका रखूँगा 10। यहाँ पर मैं इसका कलर रखने लगा हूँ, यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10। और यहाँ पर इसकी ओपेसिटी जो रखेंगे हम 0.95। ठीक है, ये नैव बार की है। उसके बाद इसका बैकग्राउंड फ़िल्टर हमने लगाना है, बैकड्रॉप फ़िल्टर सॉरी। और यहाँ पर ये हम करेंगे इसे ब्लर, ताकि ये थोड़ा सा मॉडर्न इफेक्ट दे सके। ब्लर 10 पिक्सल का कर देते हैं इसे, 10 पिक्सल। और यहाँ पर नहीं आएगा अब। ठीक है, फिर यहाँ पर हम देंगे पैडिंग 13 पिक्सल की और यहाँ पर 0। उसके बाद यहाँ पर आएगा ट्रांजिशन वेरिएबल के अंदर से जो हमने किया था ट्रांजिशन, ये वाला। उसके बाद बॉर्डर बॉटम हमें देना है इसका नैव बार का 1 पिक्सल का सॉलिड। और यहाँ पर हम करेंगे RGBA ऐसे। और यहाँ पर 201, 169 और 110। ओपेसिटी हमारी होगी 0.1 की। अब हम आके देखते हैं इसकी आउटपुट थोड़ी। तो अब देखो हमारा बैकग्राउंड ऐसे हो चुका है। और यहाँ पर हमने इससे नैव बार को दोबारा से हमने करना है नैव बार डार्क, क्योंकि पहले नज़र नहीं था ना आ रहा, मैंने इसलिए किया था लाइट। अब आएगा, अब ये देखो ये ऐसे नज़र आएगा। ठीक है, नैव बार डार्क का ये मतलब होता है यहाँ पर थोड़े से इस तरह के हमारे लिंक्स जो होंगे वो थोड़े से ब्लैक कलर के, ब्रांड जो होगा हमारा वो वाइट कलर का। और यहाँ पर नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर बॉर्डर भी आ रहा है जो भी हमने कलर डिफाइन किया। ओके, तो यहाँ पर आते हैं दोबारा से। अब नैव बार ब्रांड को टारगेट करना हमने, नैव बार ब्रांड। ओके, तो यहाँ पर मुझे फ़ॉन्ट फैमिली करना है। ये वाला फ़ॉन्ट फैमिली मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और यही इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगा। मुझे ये वाला यहाँ पर भी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट वेट चाहिए, फ़ॉन्ट वेट 700 तक मैं कर लेता हूँ इसका। और उसके बाद यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ 1.8 REM में रखूँगा, थोड़ा सा बड़ा। कलर इसका होगा वेरिएबल के अंदर से एसेंट गोल्ड। ठीक है, ये वाला। और यहाँ पर लेटर स्पेसिंग मैं थोड़ी सी रखूँगा ताकि थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो आप देखो नैव बार ब्रांड का कलर भी आ गया और थोड़ी सी लेटर स्पेसिंग भी आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें आना है और नीचे आके नैव बार नैव, और यहाँ पर मैं टारगेटिंग कर रहा हूँ नैव लिंक को। ठीक है, जितने भी लिंक्स आ गए उनको भी हमने स्टाइल करना है। यहाँ पर हमें कलर रखना है इसका कोई वेरिएबल, और मैं वाइट का रख देता हूँ स्टार्ट पे। और उसके बाद यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट वेट सेलेक्ट करूँगा, इसका फ़ॉन्ट वेट 500 तक। फिर हम इसकी मार्जिन सेट करेंगे, मार्जिन 0.8 REM। ठीक है, ट्रांजिशन भी हमें करना है। ओके, ट्रांजिशन था, ट्रांजिशन ऐसे वेरिएबल के अंदर से हमारा जो ट्रांजिशन है वो। और पोजीशन इसकी हम रखेंगे रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमने ना इसके नीचे अंडरलाइन लेके आनी है जैसे हम होवर करेंगे। रिफ्रेश करता हूँ मैं अभी के लिए, तो ये ऐसे आउटपुट आ रही है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आता हूँ मैं। तो इसके नीचे अंडरलाइन लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं टारगेट करूँगा पहले इसे नैव, और उसके बाद यहाँ पर फिर से नैव लिंक, और यहाँ पर मैं लगाऊंगा आफ्टर। ठीक है, क्योंकि इसके बाद नीचे अंडरलाइन आएगी तो वही हम करने लगे हैं। कंटेंट इसका होगा ब्लैंक। पोजीशन हमने पहले दी थी रिलेटिव, अब देंगे हम एब्सोल्यूट। और विड्थ हम इसकी रखेंगे 0। हाइट हमने इसकी रखनी है 2 पिक्सल की, हम इसकी हाइट रखेंगे। उसके बाद बॉटम से हम इसे, ये कोऑर्डिनेट्स है -5 पिक्सल, और लेफ़्ट से हम इसे करेंगे 0। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमने इसका करना है बैकग्राउंड कलर, और वेरिएबल के अंदर से मैं दे देता हूँ एसेंट गोल्ड का। और ट्रांजिशन फिर से हम दे देते हैं
ताकि हमारी आउटलाइन जब भी आएगी तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल जो है वो ट्रांजिशन उसके ऊपर भी वर्क करेगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर हमें नीचे आना है नैव बार, इसे दोबारा से टारगेट करेंगे नैव बार नैव, और फिर से नैव लिंक को भी नैव लिंक, और यहाँ पर मैं इसके होवर इफेक्ट को टारगेट करूँगा, होवर इफेक्ट, और इसका कलर जो है वो हमने करना है वेरिएबल के अंदर से वही वाला एसेंट गोल्ड। ठीक है, और फिर से नीचे आएंगे। अब हमने करना है अपनी जो हमने बताया उसे नैव बार के नीचे अंडरलाइन, उसे हमें लाना है नैव लिंक, और यहाँ पर मैं करूँगा होवर, और उसके बाद यहाँ पर करेंगे आफ्टर। ठीक है, यानी मैं कह रहा हूँ जब भी होवर हो तो आफ्टर वाली चीज़ को क्या हो, इसकी विड्थ हमने पहले रखी थी 0, अब हम रखेंगे 100% आएगा ये। पहले हमने इसकी विड्थ रखी है 0, अब आएगी 100%, मतलब 0 पे तो ये शो नहीं होगा, हमने आफ्टर लगा दिया लेकिन 0 रख दी, 0 पे ये शो नहीं होगा। जैसे ही हमने इसे शो करवाना तो हम क्या करेंगे, होवर इफेक्ट लगा के आफ्टर का लगाएंगे, उसके बाद हमने इसकी विड्थ कर दी 100। इसका क्या मतलब है, जब भी होवर होगा तब ये आफ्टर वाली चीज़ 100% होके शो हो जाएगी। पेज रिफ्रेश करते हैं, अब देखो ऐसे ऐसे नीचे अंडरलाइन आ रही है हर एक के, ट्रांजिशन भी साथ में चल रहा है हमारा, और ये नैव लिंक्स जो है इनका कलर भी हमारा साथ में चेंज हो रहा है, वाइट से एसेंट गोल्ड। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ रही है, यहाँ पर हमारा नैबर जो है ये बड़ा साइडों पे गया है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसका कंटेनर फ्लूइड जो है यहाँ पर आके नैबर के अंदर कंटेनर फ्लूइड जो है इसे मैंने कंटेनर कर देना है सिर्फ। अब रिफ्रेश करेंगे तो अब ये देखो ऐसे है, अब ये सही लग रहा है, पहले सही नहीं था। ठीक है, तो हमारा नैबर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे होम सेक्शन के ऊपर जो कि हीरो सेक्शन होगा। उससे पहले हम क्या करते हैं, नैब बार की थोड़ी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं। मैं इसे छोटा करता हूँ तो यहाँ पर ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस इसकी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर ये आइकन जो है ना इसके साइडों पे ये जो अंडरलाइन सी है ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर सिंपल सा आऊँगा और यहाँ पर जितने भी इसकी स्टेट्स हैं उन सबको नन कर दूँगा। तो यहाँ पर मैंने ये किया, नैव बार के अंदर नैवलिंग के अंदर फोकस, नैव बार के अंदर नैवलिंग के अंदर एक्टिव, नैव बार के अंदर टॉगलर के अंदर फोकस, और नैव बार के टॉगलर के अंदर एक्टिव। इन सबको मैंने क्या किया, इनको मैंने नन कर दिया, आउटलाइन नन, बॉक्स शैडो नन, बॉर्डर नन। ठीक है, तो ये सारा कुछ अब आप देखोगे यहाँ पर आके रिफ्रेश करोगे तो ये सब कुछ अब ख़त्म हो गया। ठीक है, ना इसकी आउटलाइन आ रही है, ना इसका बॉर्डर आ रहा है, ना कुछ और। अगर आप चाहो तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, फोटोसम का एक यूज़ किया था, फोटोसम मैं ऐसे कर लेता हूँ, और आइकन्स, तो यहाँ पर हम फोटोसम का ना एक आइकन यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर आके हम वो प्लेस करेंगे। मैं नेबर के अंदर आता हूँ। आपको कभी भी आइकन चेंज करना हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये आइकन होता है इसका टॉगलर आइकन, आप इसको कमेंट करके यहाँ पर अपना खुद का आइकन पेस्ट कर सकते हो कोई भी। तो यहाँ पर मैं फोटोसम का यूज़ कर रहा हूँ, ये इसका वर्जन 4 आ गया है, तो मैं लेटेस्ट वर्जन पे जाऊँगा इसके, इसे क्रॉस कर देता हूँ। तो यहाँ पर आना आपको, अब इसका लेटेस्ट वर्जन आ गया लेकिन हम 6.4 यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आके मैं सिंपल लिखूँगा हैम बर्गर। ठीक है, इसका ये आइकन का नाम होता है हैम बर्गर आइकन इसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये वाले जो है ना मुझे आइकन चाहिए 3 बार्स, तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पर आके इसे पेस्ट किया और रिफ़्रेश करते हैं। आई होप सो ये शो हो जाएगा, हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अभी भी आप देखोगे मैं रिफ्रेश जैसे करूँ तो यहाँ पर बॉर्डर स्टिल है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर आके ये बटन का बॉर्डर है, तो यहाँ पर इस बटन पे आऊँगा टॉगलर पे, और इसका बॉर्डर 0। ठीक है, अब ये शो नहीं होगा, अब यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं शो हो रहा, देख रहे हो आप। तो यहाँ पर हमारा नेबर शो हो रहा है थोड़ा प्रीमियम तरीके से, अब ये ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिवनेस भी ओके है। सो हमारा नया बार बन गया। अब हम चलते हैं हीरो सेक्शन की तरफ। यहाँ पर लिखेंगे हम हीरो सेक्शन, और यहाँ पर एक सेक्शन बनाएंगे, सेक्शन का टैग, और यहाँ पर हम लिख देंगे आईडी, यहाँ पर इसे मैं दे दूँगा होम, और यहाँ पर इसकी क्लास बनाते हैं एक हीरो नाम से, और यहाँ पर मार्जिन टॉप 5 और मार्जिन टॉप LG 0। यानी इसका ये मतलब है, LG का मतलब यहाँ पर है कि 992 पिक्सल। जैसे ही 992 पिक्सल पर ये स्क्रीन आएगी तो इसका मार्जिन टॉप होगा 0, जैसे ही उससे नीचे आएगी तो यहाँ पर मार्जिन टॉप 5 अप्लाई आ जाएगा। ठीक है, वो स्मॉल स्क्रीन के लिए मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसे थोड़ा मैं पीछे कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम बनाएंगे अब एक कंटेनर। ठीक है, कंटेनर, उसके बाद यहाँ पर हमें बनानी है एक रो। ठीक है, रो के अंदर हम कॉलम बनाएंगे, कॉल 12 का। उसके बाद यहाँ पर एक क्लास होगी हीरो कंटेंट के नाम से, और यहाँ पर मैं अपनी हेडिंग लिखूँगा, H1 कर देता हूँ मैं इसे, और यहाँ पर लिख देते हैं ट्रांसफॉर्म योर स्टाइल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक पी टैग आएगा, तो यहाँ पर मैंने ये टेक्स्ट रख दिया पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, सेव करते हैं इसे, रिफ्रेश, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये टॉप पे आ रहा है। अभी के लिए इसे स्पेसिंग वगैरह पैडिंग मार्जिन नहीं मिला, तो इसलिए ऐसे कर रहे हैं अभी हम, ये भी इसे स्टाइल करना है थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पी टैग के बाहर आते हैं और यहाँ पर एक डिप बनाते हैं। इस डिप को मैं क्लास दूंगा एक, यहाँ पर हमने बटन्स रखने हैं, तो मैं इसे कर दूंगा हीरो बटन्स। ठीक है, हमें 2 बटन्स चाहिए यहाँ पर जो है ना कॉल टू एक्शन के लिए। एंकर टैग मैंने लगा दिया, यहाँ पर मैं हैश लिखूँगा और यहाँ पर लिखूँगा अपॉइंटमेंट। ठीक है, ताकि ये बटन जो है वो अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन पर हमें जो है रीडायरेक्ट कर दे। और यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं BTN प्राइमरी, और यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाऊँगा अभी कस्टम नाम से। ठीक है,
कस्टम यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि BTN प्राइमरी जो है वो बूटस्ट्रैप की बाय डिफ़ॉल्ट क्लास है, तो कस्टम वाली को हम खुद से डिज़ाइन करेंगे। और यहाँ पर इसका मैं मार्जिन एंड 0 कर दूँगा और मार्जिन एंड जो होगा SM से वो 3 होगा, ठीक है। यानी मार्जिन एंड जो होगा वो सारी स्मॉल स्क्रीन के ऊपर जो है वो 0 होगा। जैसी SM की स्क्रीन यानी ये होता है 576 पिक्सल, SM मीन 576 पिक्सल, जैसे ये अचीव करेगा तो ये मार्जिन एंड जो है ना वो 3 हो जाएगा। यानी जब दूसरा बटन आ जाएगा इसके तो उसके दरमियान ये स्पेसिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ बुक अपॉइंटमेंट, ठीक है। इसे कॉपी पेस्ट करते हैं एक बार और यहाँ पर मैं करूँगा सर्विसेज का, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसे भी कर दूँगा एक्सप्लोर सर्विसेज। और यहाँ पर मैं बटन बनाऊँगा BTN आउटलाइन करके मैं कर देता हूँ आउटलाइन कस्टम, ठीक है। एक बटन बनाएंगे उसका नाम ये रखेंगे। और मार्जिन टॉप यहाँ पर मैं करूँगा मार्जिन टॉप 2 का। और यहाँ पर भी मार्जिन टॉप जो होगा वो LG से हमने रखना है 0, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ। इसके आउटपुट देखते हैं, रिफ़्रेश। अभी के लिए यहाँ पर ये 2 बटन ऐसे आ रहे हैं। तो अब हम चलते हैं style.css के अंदर। यहाँ पर इसकी करते हैं थोड़ी स्टाइलिंग। यहाँ पर मैं लिख दूँगा हीरो सेक्शन। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा हीरो जो हमने क्लास रखी थी वो वाली, ठीक है। इसकी सबसे पहले हाइट डिफाइन कर लेते हैं, हाइट। और ये मैं रख लेता हूँ 100 VH, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें अपना एक बैकग्राउंड पे इमेज लगानी है, ठीक है। इमेज लगानी है और इस इमेज का पाथ मैं यहाँ पर दूंगा CSS के अंदर, HTML के अंदर नहीं दूंगा, ठीक है। क्योंकि बैकग्राउंड के अंदर जो भी इमेज लगती है वो CSS के अंदर उसका पाथ दिया जाता है। तो यहाँ पर इस इमेज का पाथ देंगे हम, ठीक है। साथ में उसके ऊपर ओवरले भी इफेक्ट भी जो है ना वो भी बता देंगे कि यहाँ पर ओवरले इफेक्ट मतलब थोड़ा सा ऊपर सा डार्क सा कलर होगा, ब्लैक सा, ठीक है। इमेज थोड़ी सी पीछे होगी, उसके ऊपर ओवरले इफेक्ट थोड़ा अच्छा लगता है, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है इसके ऊपर जो भी हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा था ये वाला सारे का सारा ये टेक्स्ट जो है वो अच्छे से विजिबल हो पाएगा। सो यहाँ पर मैंने इमेज को सेट कर दिया है। आप देखोगे बैकग्राउंड के आगे URL और यहाँ पर इमेज है। इमेजेस के फोल्डर के अंदर हीरो की इमेज है, ठीक है। .avif ये इसकी एक्सटेंशन है। यहाँ पर मैं इमेज के अंदर जाता हूँ। यहाँ पर मैं सारी इमेजेस ले आऊँ जो भी इस वेबसाइट के अंदर यूज़ होंगी। इनका लिंक भी मैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पर ऊपर मैंने लीनियर ग्रेडियंट भी लगा दिया है। आप देखोगे RGB है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये ओवरले इफेक्ट जो है ये ब्लैक से कलर का ये इसकी इमेज के ऊपर जो है ना वो करेगा, ठीक है। उसके आगे इसकी प्रॉपर्टी लिखी है मैंने नो रिपीट, ये रिपीट नहीं होनी चाहिए इमेज, सेंटर पे होनी चाहिए और कवर होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे डिस्प्ले फ्लैक्स रखेंगे इसका यहाँ पर फ्लैक्स। और उसके बाद यहाँ पर इसकी अलाइन आइटम्स सेंटर पे, और ताकि ये इमेज जो है ये सेंटर पे आ जाए अच्छी तरह से। फिर हमारी पोजीशन जो होगी पोजीशन रिलेटिव, और उसके बाद ओवरफ्लो यहाँ पर जो भी होगा वो हिडन होगा, ठीक है। नीचे आ जाना आपको और यहाँ पर आके आपको हीरो कंटेंट को टारगेट करना आपको। और यहाँ पर टेक्स्ट लाइन इसका मैं कर दूँगा सेंटर पे सेंटर। और उसके बाद यहाँ पर इसकी Z इंडेक्स जो है Z इंडेक्स वो 2 कर दूँगा मैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हीरो के अंदर ये वाला हीरो और H1 हेडिंग 1 को टारगेट किया हमने। फ़ॉन्ट साइज़ इसका रखेंगे हम फ़ॉन्ट साइज़ 4 REM, थोड़ा सा बड़ा साइज़ चाहिए मुझे। मार्जिन बॉटम मुझे यहाँ पर चाहिए मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल का। और उसके बाद यहाँ पर भी बैकग्राउंड के अंदर बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट हम लगाएंगे, लीनियर ग्रेडियंट, ओके। यहाँ पर हम लगाएंगे 90 डिग्री का, 90 डिग्री। और उसके बाद यहाँ पर वेरिएबल के अंदर हम कलर लेंगे, वेरिएबल ऐसे। और यहाँ पर सबसे पहले मैं कलर लूँगा गोल्ड का। और उसके बाद यहाँ पर फिर से वेरिएबल लगाएंगे, ओके वेरिएबल। और यहाँ पर अब मैं कलर लूँगा हमारा कहाँ पर गया, रोज़ गोल्ड ये वाला, ठीक है। उसके बाद एक और वेरिएबल हमने लगाना है, ये हम लीनियर ग्रेडियंट के अंदर कलर्स ले रहे हैं, ठीक है। हमने ग्रेडियंट कलर बनाना है एक। और यहाँ पर अब हम सिल्वर सा कलर लेंगे जो हमने ऊपर डिफाइन किए हुए हैं। तो रिफ़्रेश करते हैं और इसे देखते हैं। तो अभी के लिए आप देखोगे यहाँ पर इसका कलर कुछ इस तरह से शो हो रहा है। बैकग्राउंड के अंदर हमारी इमेज आ गई है अच्छी तरह से। यहाँ पर ये बटन थे, अभी हमें इसे भी सेट करना है। और यहाँ पर हमारा पैराग्राफ का टेक्स्ट है और ये हमारा ये वाला। अभी ये जो टेक्स्ट है ना, ये बैकग्राउंड, ये हमें इस एक्चुअली टेक्स्ट के अंदर हमें ग्रेडियंट करना है। तो अभी हम कर रहे हैं इसे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेबकिट के अंदर हम लगाएंगे बैकग्राउंड क्लिप ये वाला, ठीक है। और ये हम बता देंगे कि ये टेक्स्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर हमें बैकग्राउंड फिर से करना है, बैकग्राउंड क्लिप ये वाला, और ये भी टेक्स्ट, ठीक है। अब ये जो कलर होगा ये टेक्स्ट के अंदर चला जाएगा। अब ये शो नहीं होगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं टेक्स्ट का जो अब कलर है उसे मैं करूँगा ट्रांसपेरेंट, ठीक है। इस वाले को कलर को ट्रांसपेरेंट कर दिया। और ये जो बैकग्राउंड क्लिप वाले थे इन दोनों को मैंने टेक्स्ट पे टारगेट कर दिया। अब रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखो ये हमारा कलर आ गया, बैकग्राउंड से हट के टेक्स्ट के अंदर आ गया। तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं बैकग्राउंड क्लिप वेबकिट और बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे आना है, एनिमेशन देना है यहाँ पर एनिमेशन। और यहाँ पर हमें एक एनिमेशन रन करना है, ग्लो नाम का एनिमेशन क्रिएट करते हैं हम। यहाँ पर इसकी जो टाइमिंग होगी वो होगी 2 सेकंड की। और ईज़ इन आउट, और यहाँ पर इन्फिनिट टाइम ये चलेगा। और इसका जो होगा अल्टरनेट, ठीक है।
इन्फिनिट टाइम अल्टरनेट। अब यहाँ पर हमें ये जो ग्लो वाला किया ना, ये हमें एनिमेशन क्रिएट करना है नीचे। तो यहाँ पर मैं ऐसे करूँगा, ग्लो को कॉपी, नीचे आते हैं, यहाँ पर आके हमें लगाना है की फ्रेम्स, और यहाँ पर मैं ग्लो को कर दूँगा पेस्ट, और यहाँ पर हम एनिमेशन अपना क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम करेंगे फ्रॉम, यानी पोजीशन हम डिफाइन करने लगे हैं फ्रॉम, 2 पॉइंट्स होते हैं फ्रॉम और 2, ठीक है। फ्रॉम से हम करने लगे हैं टेक्स्ट, और यहाँ पर शेडो 0 0, और यहाँ पर आएगा 10 पिक्सल, और हमारा RGBA ये वाला, और यहाँ पर मैं करूँगा 212, और आगे करूँगा 175, ठीक है। और यहाँ पर करेंगे 55, हमें गोल्डन सा कलर लाना है, 0.5 की ओपेसिटी इसकी, ठीक है। ओके, 0.5 की ओपेसिटी। अब यहाँ पर ये आप देखोगे गोल्डन सा कलर आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ज़रा एक बार, और यहाँ पर नीचे आते हैं, और यहाँ पर 2 की डायरेक्शन दे देते हैं कि फ्रॉम यहाँ से 2 कहाँ पर जाएगा। यहाँ पर मैं कहता हूँ टेक्स्ट शेडो 0 0, और ये मुझे ऐसे रखना है, इससे मैं कर दूँगा आके 20, और यहाँ पर मुझे ये जो चीज़ रहेगी ये ऐसी रहेगी। यहाँ पर एक और कलर रखेंगे हम, 0 0 और 30 पिक्सल, और उसके बाद RGBA दोबारा से कलर आ गया, RGBA। यहाँ पर ओपेसिटी भी हमारी आएगी, एंड पे भी हमारी एक वैल्यू आएगी। इस वैल्यू को मैं रखूँगा 0.6 की, पहले मैंने रखा था 5 की, अब मैं रख रहा हूँ 6 की, ठीक है। यहाँ पर कर लेता हूँ मैं 1 to 1 और 1 1 10, और यहाँ पर जो आएगा हमारा रेड का 183, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी आउटपुट। तो आप देखोगे यहाँ पर इसके ऊपर ग्लो इफेक्ट एक आ गया, ठीक है। ये इन्फिनिट टाइम चल रहा है, और यहाँ पर ये ग्लो इफेक्ट आ गया, देख रहे हो आप, ऐसे ये ग्लो कर रहा है और फिर से कम हो रहा है। इतना हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, बाकी चीज़ों को सेट करना है थोड़ा। तो हम नीचे आएंगे, यहाँ पर आके मैंने हीरो को टारगेट करना है, हीरो को, यहाँ पर P टैग उसको टारगेट करना है, और यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ में लिखूँगा, फ़ॉन्ट साइज़ 1.2 REM, और उसके बाद यहाँ पर मार्जिन बॉटम मैंने देना है इसका 40 पिक्सल तक दे देता हूँ मैं, और मैक्स विड्थ यहाँ पर दूंगा मैक्स विड्थ 600 पिक्सल की, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर मैं दूंगा मार्जिन लेफ़्ट ऑटो, और मार्जिन राइट भी जो दूंगा वो मैं ऑटो दूंगा, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट राइट से ये ऑटो ले लेगा। रिफ्रेश करते हैं, देखो अब ये हमारा टेक्स्ट जो है वो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। साइड से इसने मार्जिन वगैरह भी ले लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे जो बटन से नीचे हमें उनको टारगेट करना है, BTN प्राइमरी कस्टम, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे वेरिएबल, और हमने ग्रेडियंट नाम का एक वेरिएबल रखा है, उसे करेंगे यहाँ पर बॉर्डर नन, और उसके बाद यहाँ पर कलर वेरिएबल हमारा जो था यहाँ पर BG डार्क BG, ठीक है, यही वाला कलर हमें चाहिए। पैडिंग आएगी, उसके बाद पैडिंग 12 पिक्सल 30 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर रेडियस यहाँ पर आएगा इसका, बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल का। उसके बाद यहाँ पर इसका आएगा फ़ॉन्ट वेट 600 में कर देता हूँ, इतना काफ़ी है। और यहाँ पर टेक्स्ट जो होगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर अपर केस मुझे चाहिए, अपर केस, ठीक है। लेटर स्पेसिंग भी मैं यहाँ पर दे दूँगा, ताकि थोड़ी सी ना इनके अंदर स्पेसिंग आ जाए वर्ड्स के अंदर, तो वो थोड़ा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर हम देते हैं ट्रांजिशन वेरिएबल के अंदर से हमारा ट्रांजिशन जो था वो, और यहाँ पर बॉक्स शेडो भी हमें देना है, बॉक्स शेडो 5 पिक्सल 15 पिक्सल का, और उसके बाद RGBA कलर हमारा। तो यहाँ पर बॉक्स शेडो हमें ये पहले से डिफाइंड हमने की है, तो 0.5 की ओपेसिटी ये वाला मैं सेलेक्ट कर लूँगा, लेकिन इसकी ओपेसिटी 0.3 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये बटन रेडी हो गया। तो आप देखोगे यहाँ पर ये बटन हमारा ऐसे है कुछ, तो इसका होवर इफेक्ट भी अभी हमने क्रिएट करना है, और ये वाला बटन भी अभी हमने क्रिएट करना है। यहाँ पर इसका हो गया काम। अब इसका हम होवर इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, ऐसे होवर स्टेट इसकी डिफाइन कर ली मैंने। अब सबसे पहले इसका हम करेंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट Y, और यहाँ पर मैं इसे कर लूँगा -3 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पर बॉक्स शेडो 0.8 पिक्सल, उसके बाद 20 पिक्सल, और फिर से हमारा कलर आएगा RGBA, और यहाँ पर इस बार मुझे कलर लेना है, 1 मिनट, RGBA, और यहाँ पर मैं ये कलर ले लेता हूँ, और 212175, ठीक है, हमारा ये कलर ठीक रहेगा। तो रिफ्रेश करता हूँ मैं, आप देखोगे जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो हमारे पास ये इसका होवर इफेक्ट भी अच्छे से आ रहा है, ग्लो हो रहा है थोड़ा सा बटन, ठीक है। अब ये वाला बटन हम क्रिएट करते हैं जो सेकंड वाला था। तो यहाँ पर आते हैं BTN प्राइमरी की जगह पर हमने इसका नाम रखा था BTN आउटलाइन कस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर इसको टारगेट किया हमने। यहाँ पर हम इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसका रखना है बॉर्डर का रखता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड, और उसके बाद वेरिएबल के अंदर से हमें कलर लेना है, एक गोल्ड का मैं ले लेता हूँ, गोल्ड का ये वाला कलर, और उसके बाद यहाँ पर इसका कलर जो होगा वो भी मैं गोल्ड का ही रखूँगा। ओके, यहाँ पर वेरिएबल लगाना पड़ेगा मुझे गोल्ड, ऐसे। और उसके बाद यहाँ पर इसका बैकग्राउंड जो होगा अपना वो मैं कर दूँगा ट्रांसपेरेंट, ठीक है। पैडिंग इसकी वही हम कर देते हैं 10 पिक्सल, और इसकी 20 पिक्सल। और उसके बाद इसका बॉर्डर रेडियस जो होगा, बॉर्डर रेडियस ये वाला, ये मैं 30 तक कर देता हूँ, 30 पिक्सल। और उसके बाद फ़ॉन्ट वेट हमारा आएगा 600 वही वाला, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अगेन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस
और फिर हमारी लेटर स्पेसिंग भी आ जाती है अगेन 1 पिक्सल की, मैं कर देता हूँ इसे भी। ट्रांजिशन भी हमारा अगेन आ जाता है वेरिएबल और ट्रांजिशन, ठीक है। और यहाँ पर इसका हॉवर इफेक्ट भी साथ ही में हम क्रिएट कर लेते हैं BTN, और यहाँ पर आउटलाइन कस्टम हॉवर इफेक्ट ऐसे। और यहाँ पर बैकग्राउंड जो होगा इसका हम डिफाइन कर लेते हैं बैकग्राउंड वेरिएबल के अंदर से गोल्ड कलर का। और उसके बाद यहाँ पर इसका कलर जो होगा टेक्स्ट का ये कलर है उसका होगा डार्क वेरिएबल के अंदर से डार्क BG, ठीक है। और यहाँ पर इसका ट्रांसफॉर्म हम कर देंगे अब ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, और यहाँ पर भी ये वाई का हो जाएगा -3 पिक्सल जैसे हमने उसका किया था। रिफ़्रेश करते हैं यहाँ पर। ओके, तो हमारा ये भी बटन जो है वो रेडी हो गया। अब देखोगे पहले इसकी आउटलाइन आ रही है गोल्ड कलर की, जैसे हम हॉवर कर रहे हैं तो इसका गोल्ड कलर का कलर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा ग्लोइंग इफेक्ट जो है वो लग चुका है। यहाँ पर हमारा पैराग्राफ, ओके, हमारा नैब बार भी बन गया, हमारा होम सेक्शन भी बन गया। आपको रिस्पॉन्सिवनेस इसकी दिखाता हूँ तो ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव भी है, ठीक है, ये फुली रिस्पॉन्सिव है। किसी भी डिवाइस के अंदर आप देखोगे तो रिस्पॉन्सिव है हमारा नैब बार भी और ये भी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अबाउट और सर्विसेज का सेक्शन बनाएंगे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।